हेलो एवरीवन, मेरा नाम एस कृष्णा राव है। आप सभी का इस क्लास में स्वागत है। अगर आप भी गवर्नमेंट एस्पिरेंट्स हैं और गवर्नमेंट जॉब की चाहत में हैं, आपको गवर्नमेंट एग्जाम देते हैं, तो एक सेक्शन आपको जरूर पता होगा, ईडीएम एंड स्ट्रेसेस। ये कोई सा भी एग्जाम दे दो, आईबीपीएस, एसएससी या कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या बीएड का कोई एग्जाम दे दो, सीटेट दे दो, कोई सा भी एग्जाम दे दीजिए, उसमें ईडीएम एंड फ्रेजेस आना तय है। किसी में 1 नंबर आएगा तो किसी में 4 नंबर आएगा, लेकिन आएगा जरूर। मैंने कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट रिपीटेटिव जो एग्जाम बहुत बार रिपीट हो चुके हैं उनको मैं लेके आया हूँ। चलिए उस बारे में चर्चा करते हैं अपन। अगर आप नए हैं तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। तो फर्स्ट वन इज, पहला लिखिए, देखिएगा। जो पहला है, टू क्राई ओवर स्प्लिट मिल्क। बोल रहा है कि इसका मतलब क्या होता है, बताने बोल रहे हैं हम। क्राई ओवर स्प्लिट मिल्क मतलब रोना। क्राई मतलब रोना। किस विषय पे रोना? जो मिल्क गिर चुका है उस पे रोना। जो मिल्क गिर चुका है उस पे बच्चा रोता है ना, तो याद कीजिएगा कि कोई चीज हमसे गलत हो चुकी होती है, उसको अपन जब उसको फिर से ठीक नहीं कर सकते ना, तो कहते हैं ना, जब जब अब क्या करत जब चिड़िया चुग गई खेत, बोलते हैं ना, जब जब कुछ गलत हो चुका है उसको रिपीट, उसको ठीक नहीं कर सकते हैं, उसके लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। जो बीत गया सो बीत गया। तो इसमें क्या लिखा हुआ है? टू कंप्लेन अबाउट अ लॉस इन द पास्ट, to express joy over recent accomplishment, to avoid difficult situation, to appreciate a good deed. यहाँ लिखा हुआ द कंप्लेंट अब, टू कंप्लेंट अबाउट अ लॉस इन पास्ट। कोई चीज का अपन नुकसान हो गया, उस पर आप शिकायत कर रहे हैं और उसको पुनः अपन प्राप्त नहीं कर सकते, तो आंसर होगा हमारा ए। नेक्स्ट, टू हिट, टू हिट द नेल ऑन द हेड। नेल बोले तो खीला, हेड बोले तो हमारा सर। और सर यहाँ पे हमारा सर मतलब माथे से जुड़ा हुआ शब्द है यहाँ पे। हिट एग्जैक्टली पॉइंट पे हिट करना। हम क्या बोलते हैं, कभी जब एग्जैक्टली पॉइंट पे हिट करना, कोई चीज आप परफेक्टली जब कर देते हो तो हम क्या बोलते हैं, आपने बहुत सही काम, जो काम दिया गया था आपने एग्जैक्टली सही जगह, सही टाइम पे सही किया। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, इसमें देखेंगे ऑप्शन ए, टू मिस द टारगेट कंप्लीटली, टू ब्रेक समथिंग एक्सीडेंटली, उस चीज को गलती से तोड़ देना, टू डू समथिंग इन रश, उस चीज को जल्दबाजी में करना, टू डू और से समथिंग एग्जैक्टली राइट। ये रहा आपका आंसर। आंसर क्या होगा? कुछ करना या कहना एग्जैक्टली जो जरूरत थी, जो करने की जरूरत थी, जो कहने की जरूरत, एग्जैक्टली उसको करना, दैट इज कॉल्ड टू हिट द नेल ऑन द हेड। क्वेश्चन नंबर 2, सॉरी 2 हो गया, थर्ड पे अपन आ चुके हैं। टू कीप समथिंग एट बे। बे मतलब क्या होता है? समुद्र किनारे से जुड़ा हुआ शब्द है ये। कोई चीज को अपन समुद्र से किनारे पे रखना मतलब दूरी पे बनाए रखना। अपन कब किसी चीज को दूरी पे रखते हैं? जो जिसको अपन को अवॉइड करना है, जो हमारे सोशली, फाइनेंशियली, इकोनॉमिकली हमें सेट नहीं होगा, जो हमारे लिए ठीक नहीं है, उसके अपन क्या बोलते हैं? टू कीप समथिंग एट बे। लेट्स सी इसका जवाब क्या होगा। टू कीप समथिंग अवे, किसी चीज को दूर रखना। टू हाइड समथिंग फ्रॉम अदर्स, किसी चीज को छुपाना। टू डिले मेकिंग अ डिसीजन, निर्णय लेने में देरी। टू एग्जैजरेट द इम्पोर्टेंस ऑफ समथिंग, किसी चीज की महत्ता को अतिशयोक्ति के रूप में प्रस्तुत करना। तो हमारा ऑप्शन ए अब देखेंगे, टू कीप समथिंग अवे, किसी बुरी चीज को आमतौर पे उसको हमसे दूर। तो थर्ड था, ये फोर्थ है यहाँ पे, फोर्थ। टू लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, बैग में से बिल्ली को बाहर निकाल। इसका मतलब क्या हो सकता है? देखिए ना, इस पे एक बेसिक पुरानी कहानी भी है। एक गांव में एक व्यक्ति क्या करता था, जहाँ बिल्ली का मार्केट होता है ना, वहां पे हमेशा ला के बिल्लियां बेचता था, पर उसको उचित दाम नहीं मिलता था छोटी बिल्लियों का। तो उसने क्या किया, उसी बैग में इतना भर के लाने लग गया डॉग, और मार्केट में उसको बेचने लग गया बैग से भर के, बोल के ये बड़ा बिल्ली है, इसके ज्यादा दाम मिलेगा। तो एक दिन उसकी चोरी पकड़ा गई कि वो बिल्ली की जगह कुत्ता बेच रहा है। तो दुकानदार ने उससे कहा कि इस बैग से जो लेके आए उस बिल्ली को बाहर निकालो। समथिंग विच इज सीक्रेट, विच इज हिडन, कोई चीज छुपी हुई है, उसको बाहर निकालना, दैट कॉल्ड टू लेट
लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, इसका मतलब क्या है? ऑप्शन ए टू बाय कैट एज ए पेट, बिल्ली खरीदना एक पालतू जानवर के रूप में। टू रिवील सीक्रेट, रहस्य को खोलना, ओके। टू सॉल्व डिफिकल्ट प्रॉब्लम, की समस्या को सुलझाना। टेक ए रिस्क, रिस्क लेना। देखिए यहाँ पे ऑप्शन बी, रिवील सीक्रेट, किसी रहस्य को या कोई बात है उसको प्रकट होना। क्वेश्चन नंबर, ये फोर्थ है तो ये फिफ्थ, सॉरी। टू किक द बकेट, टू किक द बकेट बोले तो इसका सिंपल मीन है जान चले जाना, मर जाना, टू डाई। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आते रहते हैं। अगला, टू लेट स्लीप डॉग्स लाई, टू लेट स्लीप डॉग्स लाई, ठीक है। मतलब इसका कहने का मतलब है कि जो डॉग है उनको सोने दो, डॉग है जहां पड़े हैं उन्हें पड़े रहने दो या सोने दो, उससे मतलब है। इसका मतलब क्या होता है कि कोई जो चीज झूठ है, जो पुरानी चीज है, उसको गड़े मुर्दे उखाड़ने से बचना बोलते हैं ना, ये वही है टू लेट स्लीप डॉग्स लाइफ। डॉग को वैसे ही पड़े रहने दो, मतलब कोई पूरा इवेंट था उसको याद ना करना, या कोई चीज जो पहले बात हो चुकी है उसके बारे में चर्चा ना करना। तो इसमें देखेंगे क्या है, टू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, बिल्कुल भी नहीं। टू अवॉइड ब्रिंगिंग अप ओल्ड इश्यूज और कंफ्लिक्ट, पुराने विषय या कंफ्लिक्ट को सामने लाने से बचना, अवॉइड करना, गड़े मुर्दे ना उखाड़ना। तो आंसर क्या होगा? बी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज इसे शेयर, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों से जरूर शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। हम फिर अगले एक अच्छे वीडियो के साथ मिलेंगे। थैंक यू।